एक बार एक लड़की अपने रूम में सो रही होती है और अचानक से उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो उठ जाती है। वो जाके विंडो से देखती है तो कोई नहीं दिखता है। वो वापस सोने चली जाती है। फिर से उसको वो आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और जाके देखती है तो कोई झाड़ू लगा रहा होता है। वो उसकी तरफ घूरता है। उसका फेस बहुत डरावना होता है। वो बहुत डर जाती है और डरते हुए भाग के मम्मी के पास जाती है। मम्मी पूछती है क्या हुआ? मैंने वो वहाँ कोई है। अरे मैं देखती हूँ तो शांत हो जा। मम्मी विंडो से देखती है, कोई नहीं दिखता। लो कोई भी नहीं है। वो लड़की भी आके देखती है, कोई नहीं दिखता। मम्मी मैंने अभी देखा है। बेटा कोई नहीं, तू पानी पी और सो जा। अब मम्मी सोचती है मैं कैसे बताऊं कि यहाँ क्या हुआ था, अगर बताया तो ये और डर जाएगी। तभी लड़की वापस लेटती है। उसको और तेज से आवाज सुनाई देती है। अब वो बहुत तेज डरी हुई होती है। वो विंडो पे जाके देखती है। उसको भूत बोलता है मैं तुझे लेने आया हूँ। तभी मम्मी आ जाती है। क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? ये क्या हुआ था? बेटा मैं तुमसे बहुत टाइम से बताना चाहती थी। जब तू बहुत छोटी थी ना तो यहाँ एक आदमी रहता था। उसकी कोई बेटी नहीं थी, पर वो तुझे अपनी बेटी जैसा मानता था और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। शायद वही होगा। एक रात मम्मी पापा बाहर डिनर के लिए जा रहे होते हैं और दोनों बहनें दरवाजे पे खड़ी होकर उन्हें बाय कर रही होती हैं। तो उनके जाने के बाद हम दोनों ने बहुत शरारती की और बहुत खेला, लेकिन खेल खेल में मैंने अपनी बहन को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया और हंसने लगी। वो इस बात का बुरा मान जाती है और अंदर रूम में चली जाती है और मैं वही काउच पे बैठ के फोन पे गेम खेलने लगी। फिर थक के जब मैं सोने के लिए गई तो वो ऊपर से स्क्रैच करके मेरी नींद खराब करने लगी और मैंने बेड पे मार के बोला मत कर नहीं तो बहुत मारूंगी। उसने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो भूत का मास्क लगा के मुझे डराने लगी। मुझे डर लगने लगा और मैं गुस्से में मम्मी पापा के पास सोने चली गई और वहाँ जाके मैंने देखा मेरी छोटी बहन ऑलरेडी मम्मी पापा के साथ सो रही थी। मैं भाग के अपने रूम में गई चेक करने के लिए और मैं बहुत ज्यादा डर गई और जैसे ही मैंने उसके बेड पे चढ़ के उसकी चादर हटाई तो एक लड़की स्कूल से घर आती है। उसको पता चलता है उसकी मम्मी पापा आज रात के लिए बाहर गए हैं। वो प्लान करती है हॉरर मूवी देखने का। मूवी देखते देखते उसको एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर लिखा है खोलोगे तो जान से जाओगे। उसे देख के हंसती है और बोलती है अब तो मैं भी देखती हूँ कि मैं कैसे मरती हूँ। जैसे ही वो बुक ओपन करती है कुछ अजीब सा फील होता है और गेट नॉक की आवाज आती है। लड़की बोलती है कौन हो सकता है? मम्मी पापा तो कल आने वाले हैं। वो जाके डोर ओपन करती है और थोड़ा डर जाती है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज भी लगाती है कौन है, पर कोई नहीं होता। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई घूर रहा है। अब वो डर के अंदर भाग के गेट बंद कर लेती है और जैसे ही सोफे पे बैठ के सोचती है क्या सच में इस बुक की वजह से है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। वो फिर से बुक पढ़ने के लिए लेती है और फिर किचन में कुछ सामान गिरता है। वो डर जाती है और वहाँ जाके देखती है तो बिल्ली होती है। वो वापस आके बुक खोलती है और अब उसको बाथरूम से आवाज आती है। वो बोलती है देखना फिर से कुछ फनी ही होगा। वो जाके डोर खोलती है और सामने भूत होता है। वो डर के इधर भागने लगती है और भूत उसका पीछा करता है। वो हर जगह छुपने की कोशिश करती है और फाइनली मंदिर वाले रूम में जाके छुप जाती है और डर से बेहोश हो जाती है। एक बार दो लड़कियां स्कूल की बंद लाइब्रेरी में अंदर घुस जाती हैं और बुक्स को देखने लगती हैं। तभी उनको एक बुक नीचे पड़ी हुई दिखती है जिसपे लिखा होता है दूसरी दुनिया। महर बोलती है चलना खोल के देखते हैं। जैसे ही वो बुक खोलती है उसपे एक मंत्र लिखा होता है। वो सोचती है इसे पढ़े या नहीं। रिया बोलती है रुको पहले मैं पढ़ती हूँ। फिर वो जैसे ही पढ़ती है वो गायब हो जाती है। अब रिया घबरा जाती है और भाग के टीचर के पास जाती है और उनको सब कुछ बताती है। टीचर प्रिंसिपल के पास जाके सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल बोलता है बेटा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब प्रिंसिपल भी लाइब्रेरी में साथ में आता है और रिया बोलती है सर उसने इस किताब से मंत्र पढ़ा और रिया भी गलती से मंत्र पढ़ लेती है और वो गायब हो जाती है। प्रिंसिपल भी सोचने लगता है क्या करूं? वो उस बुक में देखता है दूसरी दुनिया से वापस आने का मन उसको मिल जाता है। अब वो भी उस दुनिया में चला जाता है। तो देखता है वहाँ पे दोनों टीचर के साथ पढ़ रही होती हैं। टीचर को देख के प्रिंसिपल बोलता है तो वही हो ना कुछ साल पहले मर चुकी है। हाँ सर, और मैंने अपना स्कूल यहाँ बना लिया है और ये मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं। आप इनको वापस भेज दो। नहीं, जो आ गया वो आ गया। मैं बोलती है हमें माफ कर दो। बेटा कोई नहीं, पहले यहाँ से निकलते हैं। कैसे? जो मैं बोलूँ उसे रिपीट करना। अरे प्रिंसिपल वहाँ मंत्र जाप करता है और वो वापस आ जाते हैं। बेटा आगे से कोई भी स्टेप लेने से पहले कंप्लीट स्टडी के बिना मत करना। जी सर। एक बार एक लड़की घर में सो रही होती है। अचानक उसकी आँख खुली। उसको लगा उसको कोई टच कर रहा है। उसका हाथ ऐसे ही उसके बालों पे जाता है तो देखती है उसकी कोई चोटी काट के ले गया। वो डर जाती है और मम्मी को जगा के बोलती है मम्मी कोई मेरी चोटी काट के ले गया। मम्मी बोलती है हे भगवान ये कौन सी चुड़ैल है? वो दोनों डर डर के सो जाते हैं और अगले दिन फिर एक लड़की की चोटी काट ली जाती है। रात में ही कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक बोलता है ये क्या हो रहा है? किसी ने पक्का मजाक किया है। ये किसी चुड़ैल का काम है जो कुंवारी लड़कियों की चोटी काटती है। इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो सब रात में ही तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कुछ देता है और बोलता है इसका धुआं कर दो तो उस जगह वो नहीं आएगी। पर अगले दिन फिर एक लड़की की चोटी कट जाती है और ऐसे ही करके हर जगह फैल जाता है। पर पता नहीं लगता आखिर वो चोटी वाली चुड़ैल थी कौन और क्या चाहती थी। एक बार एक फैमिली नए घर में शिफ्ट होती है। पति बोलता है लो
सारा सामान आ गया, अब तुम सफाई का देख लो। उसकी बीवी बोलती है ठीक है। अब वो औरत सफाई कर रही होती है और अचानक से एक बॉटल टूट जाती है और उसमें से थोड़ा सा कुछ धुआं निकलता है, पर वो इग्नोर करके सारा काम कर लेती है। पर जैसे ही वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, उसको घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है आपने कुछ सुना? अरे कोई बिल्ली वगैरह होगी, तुम जल्दी से ये फिनिश करो, आज जल्दी सोते हैं, थक गया हूँ मैं। जैसे ही वो बेड पे लेटती है, उसको बॉटल टूटने वाला सीन सपने में आता है और वो उठ जाती है और पति को जगाने का सोचती है। अगर इनको जगाया तो इनकी नींद खराब हो जाएगी। वो बाहर वाले रूम में जाके देखती है तो एक औरत बैठी रहती है सोफे पर। वो डर जाती है, कौन हो तुम? तुमने ही तो मुझे आज आजाद किया है, इतने टाइम से बॉटल में बंद थी, निकल जाओ मेरे घर से। भूत उसको गर्दन पकड़ के दीवार पे लटका देगी और वो चिल्लाते रहेगी। पति भाग के आता है, क्या हुआ? भूत गायब हो जाती है। वो खांसती रहेगी और सोचती है अगर मैंने इनको बताया तो ये बस परेशान होंगे। अगले दिन भूत उसको फिर दिखती है। वो डर जाती है और बोलती है देखो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे छोड़ दो, तुम ये घर छोड़ दो। वो औरत समझ गई ये ऐसे नहीं मानेगी। वो औरत हनुमान चालीसा का जाप करती है और वो भूत गायब हो जाती है। अब वो डेली जब भी सामने आती है वो यही करती है। एक बार एक लड़की अपने घर पे जिद करती है कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है और जब वो कार में जा रही होती है तो वो गाना गाते गाते अचानक चुप हो जाती है। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ? पता नहीं मम्मी। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लड़की बोलती है मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। जैसे ही वो अपने रूम में सोने लगती है, उसको कुछ विस्परिंग की आवाज आती है और घबरा जाती है। फिर कुछ लेडीज आती हैं और उसको ले जाती हैं और शादी की रस्म के लिए बैठा देती हैं। अब उसको बोलते हैं बेटा ये मैच बॉक्स हमेशा अपने पास रखना। रात को सब अपने संगीत में बिजी रहते हैं और उसको छत से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है जाके देखती हूँ। वो जाने लगती है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा कहाँ जा रही है, किसी को साथ ले जा। मम्मी छत पे ही तो जा रही हूँ, और चली जाती है। मम्मी को अजीब लगता है। ऊपर छत पे जाके देखती है तो कोई नहीं दिखता और जैसे ही वो टर्न करती है भूत सामने खड़ा होता है। अगर मेरी शादी नहीं तो किसी की शादी नहीं होगी। अब भूत पकड़ के उसको गिराने की कोशिश करता है। मम्मी ऊपर आ जाती है पर बेटी गिरते हुए दिखती है। वो आके बचाती है। क्या हुआ, क्या कर रही थी? वो मम्मी को बताती है कोई आत्मा उसे परेशान कर रही है। तेरी माचिस कहाँ है? वो तो बेडरूम में रह गई। रोने लगती है। कोई नहीं चल, और जो बोला जैसे बोला वो किया करो, सब ठीक हो जाएगा। अनु और उसकी मॉम खुशी खुशी पार्क में बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और यही एक गरीब लड़की दूर खड़ी होकर घूर घूर के देख रही होती है। अनु उसे नोटिस कर लेती है और अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है और मम्मी अपनी बेटी का हेल्पफुल नेचर देख के खुश होती है। दोनों लड़कियां दिन पर दिन अच्छी दोस्त बनती जा रही हैं। लेकिन एक रात अनु नोटिस करती है वो गरीब लड़की रात में अकेले कहीं जा रही है। अनु भाग के जा रही होती है उसके पीछे। तभी मम्मी घर से बाहर जाने के लिए मना करती है। अनु 5 मिनट में आती हूँ बोलकर निकल जाती है। अब अनु भागते हुए जाके अपनी फ्रेंड को पीछे से रोकती है और वो पीछे पलटते ही हाथ में पाउडर लेके अनु के ऊपर फूंक देती है, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी फ्रेंड अनु का रूप लेके उसके घर चली जाती है और उसकी मम्मी को गले लगा के प्यार करने लगती है।